सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। एक नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा ना करना, और हम कदम कदम पे करते हैं। देखिए भाई, इंसान की फितरत में भूल जाना है। मरने वाला मरने से पहले रुजू ले आए, किए हुए गुनाहों पर शर्मसार हो, हिजरत करके पलट आए। ये वादा है अल्लाह का कि मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ते हैं आदत बारी ताला है, करम का कलम फेर देता है। लेकिन गुनाहगार के लिए दो इम्तिहान होते हैं। कुछ माजी की तलखियां होती है, वो तो बेचारा किसी को तबलीग कर रहा हो ना, तो पुराने दोस्त मिल जाए तो उसकी तबलीग को गैर मौसर करते हैं। हाजी सनाउल्लाह साहब वो रातें भूल गए जब रंडियों के साथ गुजारते थे, वो रातें भूल गए जब इकट्ठे बैठ के शराब पीते थे। वो तो बेचारा दुखता हुआ दिल लेके मस्जिद में आता है कि चलो वहां नेकी का माहौल होगा, जुबानें शाइस्ता होगी, मैं जाऊंगा तो मुझे इज्जत की जा पे बैठाएंगे। लेकिन इंतहाई माजरत से कहूंगा, उसके कदम बाजार से मस्जिद में आए तो हमारे नमाजी लोगों के रवैये भी बड़े तलख निकले। हमने कहा लो 100 चूहे खा के बिल्ली हाजनू चली, और पाई तेनू मस्जिद अरा किने वहाया, चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो भी बेचारा कहता अब जाऊं तो कहां जाऊं, ना पाए मांदन ना जाए रफ्तन, ना पुराने दोस्त जीने देते हैं, ना मस्जिद के नमाजी जीने देते। ओ भाई थोड़े से दिल बड़े करो, सूरज अभी मगरब से तुलू नहीं हुआ, अभी तौबा का दर बंद नहीं हुआ। वादा है अल्लाह का आने वाले को, ये माफी का ऐलान है। एक शख्स ने 20 साल अल्लाह की इबादत की और 20 साल उसके हुक्मों को तोड़ा। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने एक दिन आके खड़ा हुआ, दाढ़ी में कुछ सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते हैं मौत की निशानी है। यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाए, समझ लो कि मौत का वक्त करीब आ गया है। ये उठते जनाजे, ये फैली कब्रें, ये बिछे हुए सफे मातम, ये पैगामे मौत देते हैं। दाढ़ी में सफेद बाल आए तो रोने लगा और अर्ज करता है मालिक 20 साल तेरी नाफरमानियों में गुजार दिए, अगर मैं लौट आऊं तो तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा। गायब से आवाज आई, तूने 20 साल मेरी इबादत की, मैंने तेरी इबादत को कबूल किया, फिर 20 साल मेरे हुक्मों को तोड़ा, मेरे राहों से दूर चला गया, मैंने तेरा इंतजार किया, तुझे मोहलत दी, आज तू 40 साल बाद आ गया है। आवाज आती है तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है, मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। भाईजान उसकी आदत है माफ करने की, ये आदत आप भी अपनाओ। गाफिल अगर आबिद बनता है, साजिद बनता है तो उसे इज्जत दो यार, मस्जिदों से धक्के देके निकालो ना। मस्जिदों की हालतें आप लोगों के सामने, कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं लेकिन वीरान पड़ी है। हमें तो खुश होना चाहिए था यार, इसकी पेशानी में सजदों का नूर आया है, इसकी आंखों पर हया के पहरे आए हैं, इसके कानों में कुरान के नगमे आए हैं, इसके लबों पर सोने मोहम्मद के तराने आए हैं। हमें तो जगह देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे रवैये इतने तलख निकले कि वो फिर उन राहों से दूर चला गया। किसी को शर्मिंदा ना करो। मैं आपको मस्जिद से घरों का माहौल बताता हूं। हमारे घरों का माहौल भी बड़ा तलख है और वहां भी शर्मिंदगी का जो माहौल है मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, यकीन मानो ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ी है, वो कहते 60% बच्चियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी है। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना तो सास कहती घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जो मां ने दिए हैं वो इस्तेमाल करो। किसी बात पे झगड़ा होना तो हम कहते हैं बुलाओ इसके पिछलों को, तड़ तड़ जुबान चलती है, ये सिखा के भेजा। माना कि वो बड़ी लाडली थी, कुछ कमियां रह गई उसकी तरबियत में, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि घर में आए हुए मेहमान से बात किस लहजे में करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारे 3 बाप है, एक जिसने तुझे तालीम दी, एक जिसने जन्म दिया और तीसरा जिसने तुझे बेटी दी। उस बाप की भी कदर किया करो। तड़ तड़ हमारी जुबानें चलती हैं और आखिर पे वो हाथ जोड़ के कहते चलो जी एक दफा माफ कर दो। अपनी पगड़ियां उतार के कदमों में रखते हैं, बूढ़ी मां दुपट्टा रख देती है और फिर वो रौनक भरा लहजा सामने आता है, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। और फिर वो बूढ़े अपनी बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते हैं। बेटे सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चली जाना। वो बेटी भी कहती ये कैसे मां बाप है, पहले मैं रुसवा हुई फिर मेरे सामने इन्हें रुसवा किया गया। कभी तो मैं घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, क्या ये मुझे 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, रहने के लिए एक चारपाई बिस्तर नहीं दे सकते। वो बेटी को समझाते हैं बेटे तलाक याफ्ता बेटी को हमारा माशरा कबूल नहीं करता। हम कहते हैं जरूर इसमें कोई ना कोई गलती होगी, और कभी उस कमीने से भी पूछा जिसने तलाक दी है,
लोग हमारे पास मसाइल लेके आते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे तलाक दी जा रही है। और फिर बूढ़े माँ बाप ये भी कहते, बेटी अगर तू तलाक लेके आ गई ना तो तेरी 2 छोटी बहनें अभी घर में बैठी हैं, उनका रिश्ता कौन लेगा। और कुछ बेटियां ऐसी भी दुखी हैं मेरे भाई, जिनके भाई शराबी है, कुछ बेटियां ऐसी जिनका बाप शराबी है, सारी जिंदगी शराबी की बेटी कहलाती है, सारी जिंदगी शराबी की बहन कहलाती है। मैं हाथ जोड़ के इस मजमे में अगर कोई भाई शराबी है तो हाथ जोड़ के कहूंगा अपनी बहन के हाल पे रहम करो। इस मजमे में अगर कोई बाप शराबी है तो हाथ जोड़ के कहूंगा खुदा के लिए इस बुरी आदत को छोड़ दो। वो तो पहले ही बड़ी दुखी है, लेकिन हमारे रवैयों की वजह से उन्हें सारी जिंदगी ताने सहने पड़ते। और कुछ बेटियां ऐसी जिनके यहां औलाद नहीं होती, हम कहते बेटे इसको तलाक दो, तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। और ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल है भाई, ये टिश्यू है जिसे यूज किया और फेंक दिया। हमारे घरों में बेटियां नहीं है, ये आजमाइश हमारी बेटी पे भी तो आ सकती है। और अगर सिर्फ बेटियां होना तो हम फिर भी नहीं जीने देते। अल्लाह ने मुझे बेटी दी, मैंने अल्लाह से मांग के ली। साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई तो मैंने अपनी सासू मां से अर्ज किया कि देखें खैरियत है, मां चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। वो 2 लम्हों के बाद वापस आई तो आगे बता दी चौथी बेटी हुई है। ओ क्यों तकदीर से उलझते हो यार, हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते। वो मालिक है, किसी को दे या ना दे, बेटियां दे बेटे दे, ये उसकी मर्जी है। बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते, ये हमारे रवैये। मैं उस बुढ़िया को आज तक नहीं भूल सका। मैं एक फैसले में था तो मैंने बात सुनी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैंने कहा चले जी जाने दे, ये भी बेटी है। तो आगे से वो उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा और उसके भाई के मुंह पे फेंका और क्या कहा कि जुत्ती पूरी आई आई, ना आई ते ला के सड़ छड़ी। एक औरत के बारे में कह रही है, इसके घर में भी तो बेटियां होगी, वो भी तो किसी की औरत है। मेरे करीम आका की खिदमत में सैयदा फातिमा हाजिर हुई, अर्ज करती अब्बा जान, अम्मी कहती वही के वक्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता फरमा दे। हुजूर फरमा दे फातिमा अपनी वालिदा से पूछो चादर करनी क्या है। और हुजूर भी पीछे पीछे तशरीफ ले आए। हुजूर फरमा दे खदीजा चादर क्या करनी है। अर्ज की इसको बतौर बरकत के लिए, कफन के लिए साथ ले जाना चाहती हूं। तो हुजूर फरमाते आप मुझसे चादर मांग रही हो, अगर मेरे जिस्म की जिल्द भी मांगती तो मैं मोहम्मद तुम्हें वो भी उतार के दे देता। हुजूर औरत को इज्जत दे रहे हैं और हम कहते हैं ये पांव का जूता है। सैयदा आयशा पानी नोश फरमा रही है, हुजूर फरमाते इसमें कुछ बचा लेना। सुनिए सुनिए भाईजान, कहा इसमें से कुछ बचा लेना। बचा लिया गया और हुजूर सैयदा से फरमाते कहां लब रख के पानी पिया। अर्ज की हुजूर यहां लब रखे, तो मेरे नबी वहीं होठ रख के पानी पीते। और हुजूर औरत को इज्जत दे रहे हैं, हम पांव का जूता कह रहे हैं। एक बात याद रखिएगा जवानों, जब तक मियां बीवी और तीसरा अल्लाह होता है घर बर्बाद नहीं होते। हमारी जिंदगी में जब कुछ चौथा बंदा आता है तो घर बर्बाद हो जाता है। मुझे एक साहिब कहता है कि मेरा फैसला मेरे बहनोई और बड़ी हमशीरा करेंगी। मैंने कहा वो मां का रूप है, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके मुंह में दूध के दांत है या यार अभी तक फीडर पीते हो? और फैसला करने की भी ताकत हम नहीं रखते। और यार हम क्यों अपने कमरे की आवाज को बाहर निकालते हैं? मेरे नबी फरमाते तुम्हें औरत की अगर कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी हैं, वो देख करके दरगुजर कर दिया करो। लेकिन हम कटहरे में खड़ा करके रुसवा करते हैं। अपने मिजाज में थोड़ी सी नरमी पैदा करो। किसी ने हकीम लुकमान से कहा था कि आपने लोगों का इलाज किया, शिफा कैसे मिली? कहा मेरे पास 2 कुड़ियां थी जिससे लोगों को फर्क बड़ा पड़ा। कहा कौन कौन सी? कहा एक मोहब्बत और दूसरी इज्जत। किसी ने कहा अगर फर्क ना पड़े तो फरमाया मिकदार बढ़ा दिया करो। यार आप भी थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दो, ये रौनक ये तकब्बुर छोड़ दो यार। तो फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना। आखिरी बात गुफ्तगू समेट लेता हूं, ये इतनी बड़ी बात है, हमें रास्ता मिल सकता है इस बात से, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े हैं। एक सहाबी की हवा खारिज हो गई, वो उठ के वजू खाने जाने लगे। जाहिर है उठते तो सुबह की शर्मिंदगी महसूस करते। अभी उठने ही लगे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं आका अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू बनाएं। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई है, शर्मिंदा ही नहीं होने दिया। कायनात के मोतबर लोग, इज्जत के लोग वो लाइक वो है जवानों जिनके पास अच्छे अखलाक है। तेरा अखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, तेरा ये झुक के मिलना कह रहा है आसमां तू है। अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए।
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔